जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लेंदी होगा, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप लोगों को तैयार करना होगा। और इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को प्रेस भी करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको समझ में आती है तो आप कमेंट करके बतावें, हम उसका सलूशन आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है आप देखें। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन का हमें ग्राफ ड्रा करना है। तो हम यहाँ पर जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो ग्राफ रफली होगा। आप घर जा कर के स्केल और पेंसिल की सहायता से बहुत अच्छी तरह से ग्राफ बनाएंगे। केवल हम आपको समझाते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो समझें, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन आपको दिया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इनका ग्राफ ड्रा करना है, तो सबसे पहले तो ग्राफ ड्रा करें, इसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ा जाएगा और देखा जाएगा कि क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। तो चलिए, ग्राफ ड्रा करने का मेथड आप लोग देखे हैं, एक्सरसाइज 3.1 में आप लोगों ने देखा था। तो चलिए हम इक्वेशन 1 को हम टच करते हैं। इक्वेशन 1 दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लें। तो देखिए, माइनस वाई को जब बराबर के अपोजिट साइड ले जाएंगे, इक्वल के अपोजिट साइड ले जाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, यानी x प्लस 1 इक्वल टू वाई, या दूसरे शब्दों में y इक्वल टू x प्लस 1। अब हम यहाँ से ग्राफ खींचने के लिए टेबल बनाते हैं, और टेबल में x की वैल्यू हम लोग अपने मन से रखते हैं। x की जो भी वैल्यू रखी जाती है, x की वैल्यू अपने मन से रखी जाती है। चलिए, x की वैल्यू हम अपने मन से रखते हैं। यहाँ पर x होगा, यहाँ y होगा, और देखा जाए x की वैल्यू हम लोग अपने मन से रखें। और चलिए देखिए, एक काम करते हैं, x के जगह पे -1, और फिर x के जगह पे +1, और फिर आगे बढ़ते हैं 2, और एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, हम 3 तक चल रहे हैं और देखते हैं कि क्या मिल रहा है। और फिर जो है यहाँ देखते हैं, अच्छा एक चीज़ देखिए, x की वैल्यू हमको 0 भी करना चाहिए था, x की वैल्यू 0 नहीं किए। तो -1 के बाद देखें, -1 के बाद 0 रखते हैं, +1 रखते हैं, +2 रखते हैं, और इसके बाद चलिए देखते हैं वैल्यू रख करके। यहाँ देखिए, x के जगह पे -1 रखेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। x के जगह पे 1 रखें तो 1 + 1 y की वैल्यू 2 हो जाएगी, और अगर x के जगह पे हम 2 रख दें तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। चलिए अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ खींचने के लिए इधर के तरफ हम देख रहे हैं, ये x एक्सिस है, x एक्स, और इधर के तरफ हम देख रहे हैं ये y एक्सिस है। हम हाथ से खींच रहे हैं, आप लोग स्केल पेंसिल की मदद लेकर के आप करेंगे इस ग्राफ को। और ये है y एक्सिस, ये y डैश, और फिर देखते हैं इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। देखें, आपको पता है कि ये ओरिजिन होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, एंड ऑल द वैल्यू ऑफ द ओरिजिन इज 0। तो चलिए, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया, यहाँ आ गए 2 हो गया, ये 3 है, यहाँ आ गए 4 है, ये 5 हो गया। अगर अपोजिट साइड में हम आ जाएं
तो ये हो जाएगा -1, ये -2, ये -3, ये -4। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 5 तक गए हैं तो नेगेटिव में भी 5 तक ही जाएंगे। अब इसके बाद चलिए अपर पार्ट में देखते हैं। और आपको पता है कि राइट साइड में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड में x की वैल्यू नेगेटिव होती है, और अपर साइड में y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लोअर साइड में y की वैल्यू नेगेटिव होती है। रख रहे हैं हम यहाँ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। नीचे की तरफ भी आते हैं, -1, -2, -3, -4, -5। और एक बात मैं बता दूं, बहुत बच्चे करते क्या हैं कि अलग अलग ग्राफ पे बना देते हैं, तो इससे कोई सॉल्यूशन आपको नहीं निकलता है। दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है वो आपको एक ही ग्राफ पे दिखाना होगा। तो चलिए देख रहे हैं, पहले x की वैल्यू -1 केयर कीजिएगा, ये है -1, और y की वैल्यू 0, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, सबको पता है। तो ये जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट -1, 0 होगा। अब इसके बाद x की वैल्यू 0, तो y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, और y की वैल्यू 1 है। तो देखिए यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 1। अब x की वैल्यू +1 करते हैं, +1 किए तो यहाँ आ गया, और y की वैल्यू 2, देखिए y की वैल्यू 2 यहाँ आ गया, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 2। और फिर x की वैल्यू 2, तो देखते हैं x की वैल्यू 2 यहाँ है, और y की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 यहाँ है। अब ये जहाँ जहाँ क्रॉस हमने किया है सभी क्रॉस को मिला देंगे, लेकिन ये याद रखे रहिएगा ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन के जितने भी ग्राफ मिलते हैं सब स्ट्रेट लाइन होते हैं। अब हम हाथ से खींच रहे हैं, आप जब डिवाइडेशन कीजिएगा, ये जो पार्ट का डिवाइडेशन कीजिएगा ये स्केल के हेल्प से कीजिएगा, और इस स्थिति में ये जो ग्राफ मिलेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और देखें ये जहाँ जहाँ क्रॉस किए हैं हम उनको मिला देते हैं, तो यहाँ ये स्ट्रेट लाइन मिले, ये स्ट्रेट लाइन मिले, और आप स्केल से खींचेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी होगी। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन, जो इक्वेशन था, जिस इक्वेशन का हमने ग्राफ खींचा था, इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख देंगे। ये देखिए बिल्कुल सीधा होगा, और ये होगा x - y + 1 = 0। तो ये जो पहला इक्वेशन था, पहले इक्वेशन का ग्राफ तो हम लोग खींच लिए। अब इसके बाद दूसरे इक्वेशन का ग्राफ हम लोग खींचेंगे। तो दूसरे इक्वेशन का ग्राफ हम देखते हैं। दूसरा इक्वेशन जो दिया हुआ है ये 3x + 2y - 12 = 0 है। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, 2y = 12 को हम बराबर के अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3x को भी अपोजिट साइड में लेंगे, -3x हो गया। अब इसके बाद यहाँ y की वैल्यू, तो 12 - 3x अपान हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ यक्स की वैल्यू लेते समय सावधानी रखेंगे। क्या सावधानी बरतेंगे? यक्स की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि इसका जो न्यूमरेटर हो वो 2 से डिवाइड हो जाए। तो बहुत सोच समझ करके हम यहाँ टेबल बनाएंगे, और चलिए टेबल बनाते हैं फिर, और देखते हैं कि टेबल में वैल्यू क्या आ रही है। ये x है, ये y है। चलिए देखिए, अब x के जगह पे हम लोग अगर माइनस वैल्यू रख देते हैं, तो माइनस रखने पर कुछ नहीं होगा, आप 0 ही रखिए। x के जगह पे 0 रखते हैं, तो अगर सपोज कीजिए -1 हम रख देते हैं तो क्या मिलता है, ये +3 हो जाता, तो 12 + 3 15 हो जाता, और 15 2 से डिवाइड नहीं होता। तो चलिए इसलिए हम 0 रखते हैं, और जब 0 रखेंगे तो 3 × 0 0 हो जाएगा, 12/2। 12/2 क्या होगा बेटा? 6 हो जाएगा। और अब हम यहाँ 1 नहीं रखेंगे, तो क्या रखेंगे? 2 रख देंगे। तो अगर हम x के जगह पे 2 रखते हैं, 3 × 2 = 6, और क्या हो जाएगा? 12 - 6 6 हो जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 हो गया। और फिर अगर हम x के जगह पर 4 रख देते हैं, हाँ x के जगह पे 4 रख देते हैं,
तो 4 रख देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये 12 0 हो जाएगा। और फिर कुछ आगे बढ़ चलिए हम 5 नहीं रखेंगे, 6 रख देते हैं, तो 6 18 हो जाएगा। तो 12 माइनस 18 -6, और -6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो x के जगह पे क्या रखे थे, अभी हम 6 रखे थे, और यह वैल्यू क्या निकली, -3 निकली। ये हो गया 18, तो -6 हो गया, ये हो जाएगा -3। रखते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या आती है। तो अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। अब देखिए y की वैल्यू 6, तो y की वैल्यू यहाँ 5 है, ऊपर और हम बढ़ेंगे तो चलिए यहाँ पर हम y की वैल्यू 6 दिखा देते हैं। तो y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर हम रख देंगे ये x की वैल्यू 0 और ये हो गया 6, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 0 6। अब x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 यहाँ है, तो x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 3। अब देखिए y की वैल्यू 3 यहाँ है, इसके सामने यहाँ आ जाएगा, इसको इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ, y की वैल्यू 3। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 2 3। इसके बाद x के जगह पे 4, तो देखिए x के जगह पे 4 आता है, तो 4 करेंगे तो फिर y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, ये हो जाएगा आपका 4 0, और फिर आगे बढ़ने से कोई लाभ नहीं है। तो अब हम करें क्या कि जहाँ जहाँ क्रॉस हुआ है, देखिए यहाँ क्रॉस हुआ है, यहाँ क्रॉस हुआ है, यहाँ क्रॉस हुआ है, इसको हम मिला दें। तो देखिए इसको हम मिला रहे हैं, मिला दिए, तो अब जो है ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा था, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब देखें आपसे पूछा क्या जा रहा था, अब तो ग्राफ खींचने के लिए कह रहा था, ग्राफ हम लोग खींच लिए। अच्छा थोड़ा सा ये देखना होगा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट किए थे, ठीक ना, दोनों इंटरसेक्ट किए थे, ये वैल्यू हम लोगों को थोड़ा सा निकालना होगा। तो देखिए एक काम करते हैं, हम रफ वर्क कर लेते हैं, और रफ वर्क करके, तो देखिए क्वेश्चन में आगे आपसे ये पूछा जा रहा था, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक्स एक्सिस और ये जो दोनों लाइंस थे एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट कर रही थी, उसका वर्टिसेज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही थी, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही थी, इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो A का जो वर्टिसेज होगा वो -1 0 हो जाएगा, और B का जो वर्टिसेज होगा ये 4 0 हो जाएगा, और C का जो वर्टिसेज होगा ये 2 3 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा था वर्टिसेज, कि वर्टिसेज क्या होगा। तो वर्टिसेज हमने बता दिया, और फिर आपसे कह रहा है सेट द ट्रायंगुलर रीजन। ये जो ट्रायंगुलर रीजन है इसको सेट करना है, इसको शेडेड एरिया दिखा देना है। तो देखिए ये है आपका शेडेड एरिया, ये है शेडेड एरिया, यही आपसे कहा जा रहा था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, और हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 7 आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक भी करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में आए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें बताएं भी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।